दो बैलों की मित्रता बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसके पास दो बैल थे, बिजू और राजा। ये दोनों बैल बचपन से एक साथ पले बड़े थे और आपस में गहरे मित्र थे। बिजू थोड़ा तेज, फुर्तीला और बातूनी था, जबकि राजा शांत, गंभीर और मजबूत था। दोनों बैल मिलकर हल खींचते, गाड़ी चलाते और खेतों में काम करते। रामू उन दोनों का बहुत ध्यान रखता था। वह उन्हें अच्छे से चारा खिलाता, पीठ सहलाता और हर त्योहार पर उनके गले में घंटियां बांधता। मित्रता की मिसाल बिजू और राजा के बीच गहरी दोस्ती थी। जब खेत में कोई बैल थक जाता, दूसरा उसे सहारा देता। जब एक बीमार होता, दूसरा उसके पास बैठा रहता। दोनों हमेशा एक ही पगडंडी पर चलते, एक ही ताल में चलते। गांव के लोग अक्सर कहते, ऐसी दोस्ती आजकल कहाँ मिलती है। ये बैल नहीं, जैसे दो आत्माएं हों एक शरीर में। कहानी में मोड़ आता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और रामू का जीवन कठिन हो गया। उसके पास बैलों को खिलाने तक के लिए चारा नहीं बचा। रामू बहुत दुखी हुआ और मजबूर होकर उसने निर्णय लिया कि वह अपने एक बैल को बेच देगा ताकि बाकी को पाल सके। रामू ने सोचा, राजा बूढ़ा हो रहा है पर मजबूत है, वहीं बिजू अभी जवान है पर थोड़ा चंचल भी है। शायद राजा को बेचना सही होगा। अगले दिन वह राजा को एक नगर के व्यापारी को बेच आया। दोस्ती का दर्द जब बिजू को पता चला कि राजा अब इस घर में नहीं है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने खाना छोड़ दिया, चुपचाप खड़ा रहता और किसी से बात नहीं करता। रामू भी दुखी था, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई और उपाय नहीं था। इधर राजा भी नए मालिक के यहाँ उदास था। उसे वहां चारा मिलता था, काम भी हल्का था, लेकिन दोस्त की कमी उसे हर पल खलती थी। वह रात को आसमान की ओर देखकर बिजू को याद करता। मित्रता की पुकार। कुछ दिनों बाद राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने मित्र को खोजेगा। एक रात वह अपनी रस्सी चबाकर तोड़ता है और खेतों, जंगलों, नदियों को पार करते हुए पुराने गांव की ओर निकल पड़ता है। वहीं बिजू भी हर रात चुपचाप खलिहान की ओर देखता, मानो इंतजार कर रहा हो कि उसका दोस्त एक दिन लौट आएगा। और फिर एक दिन भोर के समय खेत की मिट्टी में कुछ हल्की सी थाप सुनाई दी। बिजू ने सिर उठाया और देखा, राजा उसकी ओर चला आ रहा है। दोनों बैल दौड़ते हुए एक दूसरे के पास आए और गले मिल गए। ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद दो भाई मिले हों। गांव के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। रामू ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने गलती की थी, मैं इनकी दोस्ती को समझ नहीं पाया। एक नया रास्ता। रामू ने राजा को वापस अपने पास रख लिया और खुद जंगल से घास लाने लगा। गांव के अन्य किसानों ने भी रामू की मदद की, चारे और पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे रामू के हालात सुधरने लगे। अब बिजू और राजा फिर से साथ थे, खेतों में, मेलों में, गांव की गलियों में। वे पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुश थे। नैतिक शिक्षा। सच्ची मित्रता दूरी, समय और कठिनाइयों से नहीं टूटती। जब दिल से रिश्ता होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, दोस्त एक दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं।